बेंगलुरु में महकमे तालीम के वजीफायाब अफसर अमीर अहमद की तीसरी किताब मंजर आम पर आई है। अमीर अहमद को रिटायर्ड हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आपकी तालीमी व अदबी खिदमात काबिल तहसीन और काबिल रश्क है। बेंगलुरु की दारुस्सलाम में अमीर अहमद की तीसरी किताब दास्तान गुलिस्तान का रस्मी इजरा अमल में आया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल्ला सलीम के हाथों इस किताब का इजरा हुआ। रियासत कर्नाटक के चंद मुमताज शोरा, उदबा और दानिश्वरों ने तकरीब में शिरकत की। अमीर अहमद की ये किताब मजहबी, समाजी और सियासी मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नौजवानों के लिए इस्लाह, तरबियत और रहनुमाई का सामान फराहम करती है। तो मैं ये इस्लाम की रोशनी में हमारी ज़िंदगी जो है, एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए है। अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में इम्तिहान लेने के घर से भेजा है, इम्तिहान लेने के घर से भेजा है। तो हम ये इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। इस किताब इस कामयाबी के लिए मैं तमाम ज़रूरी चीज़ें जो किताब में दर्ज किया हूँ। मैं समझता हूँ अगर नौजवान और मोमिन हजरात इस किताब का मुताला करें तो बहुत मालूमात होंगे और मज़हब के ऊपर रायगाम होंगे। तो इस लिहाज से मैंने बड़े चंद सियासी मज़ामिन भी लिखा हूँ, मगर मजहबी मज़ामिन तो बहुत ज़्यादा लिखा हूँ। अच्छे नहीं, यानी तुम उनको बोलो तुम्हें अच्छे नहीं, तुम्हें ऐसे हो जाओ, तुम्हें वैसे हो जाओ, तो कोई अच्छा नहीं होता। सबसे पहले मैं शुरू होना, मेरी तरफ से शुरुआत होना है कि मैं अच्छा बनना, मेरी आखिरत अच्छी बनना। देखो ईमान जो है, जितना बेहतरीन ईमान होगा उतने बेहतरीन अमाल होंगे। ईमान में जैसे जैसे कमी आएगी उस तरह से अमाल में कमी आएगी। कम अमाल जो है वो बुराई की तरफ लेके जाएंगे। तो बुराई की तरफ लेके जाएंगे तो बुराई दुनिया में फैलेगी। तो अच्छे ईमान मजबूत रहा तो अच्छे अमाल हमारे अंदर पैदा होंगे। अमीर अहमद महकमे तालीम में डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे पर फाइज थे। वजीफायाबी के बाद आमतौर पर लोग चहार दीवारी में रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन अमीर अहमद ने रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक निजी स्कूल के प्रिंसिपल का ओहदा संभाला। जुमा मस्जिद के ट्रस्ट बोर्ड के मैनेजर और शरीफ फाउंडेशन के एडवाइजर रहे। इन मसरूफियात के साथ उर्दू जुबान और अदब को 3 किताबें अता की, जिनमें गुलिस्तान मज़ामीन अमीर, गुलिस्तान जावेदा और अब उनकी तीसरी किताब दास्तान गुलिस्तान मंजर आम पर आई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। कर्नाटक में मुसलमानों की तालीमी तरक्की और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम उठाया गया। दरगाह हज़रत अताउल्लाह शाह और हज़रत नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ की ज़मीन पर 10 करोड़ रुपए की लागत से IAS IPS कोचिंग सेंटर और उर्दू हॉल तामीर किया जाएगा। इस इमारत का संग बुनियाद कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद इरशादी के हाथों रखा गया। मारूफ बिल्डर और सनतकार ज़ियाउल्लाह शरीफ की माली मदद से ये इमारत तामीर की जाएगी। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब में रियासत के अहम मुस्लिम लीडरान मौजूद रहे। ज़ियाउल्लाह शरीफ और उनकी अहलिया हुस्न शरीफ को खुसूसी तौर पर तहनीत पेश की गई। 30 पर 3000 स्क्वायर फीट जगह थी। उसका 2006 के अंदर मैं MLA था और मैं वफ़ मिनिस्टर जब भी था, वो 11 एक्वायर किए थे कुछ, उसका सब खाली मैं ही कराया था। वो टाइम पे अल्लाह मियाँ ने मेरे से काम लेके वो 11 सब खाली करके वो पोजीशन रखा था। जो अल्लाह मियाँ इसका खाता तक नहीं बना था। बेंगलुरु के सनतकार और समाजी कारकुन अहमद अली बेग ने कर्नाटक के कोलार जिले में भी समाजी खिदमात अंजाम देने का ऐलान किया। कोलार की दरगाह हज़रत खुतबगौरी रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री के बाद मीडिया से खिताब करते हुए अहमद अली बेग ने कहा कि कोलार में अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना उनकी पहली कोशिश होगी। पानी की सहूलियत होती ना चीज़ होती। एक नज़रिया ये था। दूसरी नज़रिया कि मैं जो कोलार पे आकर मैं ये चाहता हूं कि हर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों को लेकर हमें भी MLA हो। मैं ये नहीं कहता कि कर्नाटक के रायचूर में महकमे आयुष और जमात इस्लामी हिंद की तंजीम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के इश्तराक से लोगों में मुफ्त यूनानी मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर ने बताया कि महकमे आयुष की जानिब से HRS तंजीम को खमरा मरिदवार के
نام سے امیونٹی بوسٹر میڈیسن فراہم کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بعد نماز جمعہ رائچور کے لوگوں میں خمیر مروارید کے 3000 ڈبے تقسیم کیے گئے ہیں۔ عاصم الدین اختر نے مزید بتایا کہ لوگوں کی بہتر صحت اور طاقت کے لیے خمیر مروارید دوا کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔